जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश का मामला सामने आया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। आरक्षण लाभ के साथ जारी होगी अभ्यर्थियों की नई सूची। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी सरकार। सीएम ने कहा किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। नई सूची से प्रभावित होने वाले के लिए भी बनेगा प्रस्ताव। हाईकोर्ट ने पुरानी सूची रद्द करने नई सूची बनाने का आदेश दिया। यूपी सरकार ने कहा हम हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। आरक्षण लाभ के साथ अभ्यर्थियों की नई सूची बनेगी। सरकार नई सूची से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए अलग प्रस्ताव लेकर आएगी। सरकार ने कहा उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की शाम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के फैसले पर चर्चा की। इस फैसले को लेकर सीएम योगी ने कोर्ट के उनके आदेशों को पालन करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान में दी गई आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। साथ ही किसी भी अभ्यर्थी के साथ न्याय नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन साल 2018 में किया था। कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में नियमावली का पालन सही तरीके नहीं किए जाने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया। गुरुवार को ऑर्डर की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। न्यायालय ने 69,000 शिक्षक भर्ती में अब तक बनाई गई सभी चयन सूचियों को रद्द कर दिया। नई चयन सूची बनाने का आदेश दिया था। साथ ही इस भर्ती में नौकरी कर रहे अभ्यर्थी यदि प्रभावित होते हैं तो उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा। अब इसी मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें भर्ती परीक्षा को लेकर चर्चा भी की गई है। क्या कुछ आदेश और क्या कुछ चर्चा की गई इस दौरान? देखिए माधुरी, जब इलाहाबाद डबल बेंच का जो आदेश है हाईकोर्ट का, उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार के पास दे दिया गया 3 महीने का समय दिया इलाहाबाद डबल बेंच हाईकोर्ट ने कि आप 3 महीने के अंदर पुरानी सारी जो मेरिट लिस्ट है उसको रद्द करके एक नई मेरिट लिस्ट तैयार करें जो आरक्षण के तहत हो। इसके बाद से शनिवार को शिक्षा विभाग की अधिकारियों की मीटिंग उन्होंने स्वयं रखी और रविवार को यानी कि बीते कल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों की जो बेसिक शिक्षा से जुड़े अधिकारी हैं सभी की बैठक बुलाई, जिसमें जो राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा है संदीप सिंह वो भी सम्मिलित रहे और सभी पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। तकरीबन 45 मिनट चला है ये बैठक में ये निर्णय निकला कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि डबल बेंच के हाईकोर्ट का डबल बेंच के आदेश को चैलेंज किया जा सकता सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीटिंग में यह निर्णय निकला कि जो डबल बेंच ने आदेश दिया है उस पे उसी को फॉलो करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो संविधान के तहत जितने भी आरक्षण के बिंदु हैं उसको उस मानक को देखा जाएगा। साथ ही साथ जो नौकरी कर रहे हैं शिक्षक जो प्रभावित हो सकते हैं मेरिट लिस्ट के माध्यम से वो भी प्रभावित ना हो, इसी रणनीति बनाई गई है। अधिकारी ने बताया है कुछ तरीके बताए हैं जिसके बाद से ये निर्णय लिया गया है कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, लेकिन किसी को भी किस तरह की कोई असुविधा ना हो। जो शिक्षक तकरीबन 6 से 7,000 जो शिक्षक हैं जो प्रभावित हो सकते हैं देश में मेरिट लिस्ट के माध्यम से, तो वो प्रभावित ना हो, उसको उसी तरह की नौकरी करने दी जाए। साथ जो नई मेरिट लिस्ट बनाकर जो अछूते रह गए इस नौकरी से, उस जो अभ्यर्थी जिसको आरक्षण की सुविधा मिलने से उनको नौकरी मिल सकती है उनके लिस्ट तैयार की जाए। तो ये कहीं ना कहीं बैठक के बाद से संदीप सिंह का बयान भी आया जो राज्य मंत्री है बेसिक शिक्षा के, उन्होंने कहा कि किसी के अभ्यर्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। जो संविधान के तहत लिस्ट तैयार की जाएगी, आरक्षण की लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, वो सभी के लिए लाभान्वित साबित होगी। मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया था, अपने अधिकारियों से दिशा निर्देश जारी कर दिया था कि किसी तरह की कोई अभ्यर्थी इससे प्रभावित ना हो, किस तरह की कोई असुविधा ना हो कि दोबारा ये मामला कोर्ट में जाए। हालांकि 6 साल से ये मामला चल रहा है, भर्ती का मामला चल रहा है, 2018 की वैकेंसी और 24 तक ये मामला चल रहा है। कुछ इसी के अभ्यर्थी जो है लखनऊ के गार्डन पार्क में तकरीबन 1.5 साल से प्रदर्शन करते हैं अपने एक मार्क्स को लेकर। तो कई तरह के
विवादों में उलझा रहा है ये पूरा शिक्षक भर्ती मामला। और अब आरक्षण भर्ती मामले में जब से डबल बेंच ने, हाईकोर्ट ने डबल बेंच ने आदेशित किया है, निर्देश दिया है सरकार को, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि 3 महीने के अंदर ये नई मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। जी नंदन, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए थे, तो क्या सभी की सहमति बनाई गई है? देखिए, मुख्यमंत्री, जैसे मैंने बताया आपको कि जब फ्राइडे को ये हाईकोर्ट डबल बेंच का जब निर्णय आया, उसके बाद से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के डबल की जाए कि सरकारी वकील हैं उनसे मुलाकात, जो बिंदु है, जो कानूनी स्तर के नेताओं के उससे वो समझा, फिर शिक्षा अधिकारी जो समाचार आदेश आया था, तो उस समय जो शिक्षा विभाग के, वैसे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने बैठक करी, उन्होंने अपनी रणनीति तैयार की। और रविवार को, यानी बीते कल को, मुख्यमंत्री के साथ सभी उच्च अधिकारी बैठे, सभी ने अपने अपने बिंदु मुख्यमंत्री के सामने रखे कि अगर इस तरीके से कार्य किया जाए, इस तरीके से नीति बनाई जाए, तो कोई भी अभ्यर्थी प्रभावित नहीं होगा। इसके बाद से मुख्यमंत्री ने उस दिशा निर्देश को सुना, सबसे अच्छा निर्णय रहा, उसको फॉलो करने के लिए कहा। संदीप सिंह जी, जो कि शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री हैं, वो भी मौजूद रहे। सभी के तो सहमति से एक निष्कर्ष निकाला गया है कि जो संविधान के तहत, आरक्षण के तहत जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिससे कि जो प्रभावित हो रहे थे 6 से 7 हजार सामान्य वर्ग के जो लड़के प्रभावित हो रहे थे, जो अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे थे, जो टीचर बन चुके हैं, वो प्रभावित न हो, उनकी नौकरी व्यक्ति की बसी चलती रहे, और नई मेरिट लिस्ट जो तैयार हो, जो अच्छे रह गए नौकरी को, जो अभ्यर्थी उनकी नौकरी मिल जाए। जी बिल्कुल नंदन, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर चर्चा की गई और कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष भी निकलकर सामने आया। लेकिन अगर हम आगे की प्रक्रिया की बात करें, तो आगे क्या कुछ अब प्रक्रिया होगी इसकी? देखिए, 3 महीने का समय हाईकोर्ट ने दिया है सरकार, और 3 महीने में उच्च अधिकारी जो अपने मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे, आरक्षण के तहत मार्किंग करेंगे, यानी कि जिस कुछ लड़के जो अछूते रह गए थे 2001 या 3 मार्च से, जो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल पाया था, उन अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उन अभ्यर्थियों में जो सक्षम होगा, जो 1-2 मार्क्स से रह गया था आरक्षण का, उनको लाभ नहीं मिला था, उन अभ्यर्थियों को उस मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उसके बाद से फिर काउंसलिंग की जाएगी, काउंसलिंग के बाद से लेटर बांटे जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे। उसके बाद से उनका स्कूल अलॉट होगा और वो जाके अपना शिक्षक, जो जिस स्कूल में उनका अलॉटमेंट होगा, उस स्कूल में अपना जाकर शिक्षक वो पद भार ग्रहण करेंगे। ये पूरा 3 महीने का प्रोसीजर रहेगा। जी नंदन, क्योंकि 69,000 भर्ती है शिक्षक की, ऐसे में जाहिर सी बात है प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन अगर हम कुल मिलाकर समय की बात करें तो कितना समय लग सकता है? देखिए, सरकार ने तो हाईकोर्ट ने तो 3 महीने का समय दिया है सरकार को, और 3 महीने में पूरी इनको प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी जो गवर्नमेंट है, जो शिक्षा विभाग है, बेसिक शिक्षा विभाग है, बेसिक शिक्षा विभाग एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। उस मेरिट लिस्ट को तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री के पास भेजेगा, संस्तुति करवाएगा, संस्तुति करेंगे। उसके बाद विचार विमर्श किया जाएगा, उस लिस्ट को अपलोड किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। फाइनलाइज करने के बाद से उस पे, जैसा मैंने बताया आपको, स्कूल आवंटित होगा, यानी काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के बाद उनका डॉक्यूमेंट सबमिट की जाएंगे। तो लगभग 3 महीने का समय संभवतः लग सकते हैं इस कार्य में। अगर तेजी दिखाई जाए तो ये भी हो सकता है कि 1 से 1.5 महीना में अधिकारी इस पर काम करके इसको खत्म कर ले। हो सकता है 10 दिन में ये काम पूरा किया जा सकता है, अगर सभी अधिकारी लग जाए तो। लेकिन डिपेंड करता है कि जो बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं वो किस तरीके से। बिल्कुल नंदन, और कहीं ना कहीं बड़ी बात यह है कि सरकार द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को लेकर आगे चलेगी सरकार, और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती इस फैसले को नहीं दी जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि कब तक भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।